बाबा जी की गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 2 मार्च को बाबा जी ने दिल्ली में संगत के साथ सवाल जवाब किए, तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहले तो आपके आगे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बाबा जी की हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके जी। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी आप मुझे आशीर्वाद दें। बाबा जी कहते हैं, बेटा मालिक तो हमारे साथ हैं, हमारा ध्यान बाहर की तरफ भटक जाता है, हमें पता नहीं चलता, तभी हमें लगता है कि हमें आशीर्वाद नहीं मिला। मालिक तो हमारे अंग संग हैं। फिर भी एक दूसरे भाई ने सवाल किया कि बाबा जी जिनको नाम नहीं मिला वो ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा बैठो ज़रूर, लेकिन ध्यान अपने बस की बात नहीं। जो आपको यहाँ पे महसूस होता है वो शरीर के पूर्ण अंग के साथ होता है। जो आत्मा का संबंध है वो भजन सिमरन के साथ है। और हम कई बार बाबा जी माथे पर जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर किसी ने कहा, बाबा जी मेरे पापा मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? बाबा जी कहने लगे, बेटा आप मेहनत करें। बाबा जी कहते हैं, बेटा जो किस्मत में है वो ज़रूर मिलेगा। मालिक हमारे ऊपर दया करता है, बस हमें अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए। फिर दूसरे भाई ने सवाल किया कि बाबा जी मुझे ट्रैफिक में सेवा दिलवा देना। बाबा जी कहते हैं, पहले तो अपने मन को कंट्रोल तो कर लो, फिर ट्रैफिक की सेवा करना। फिर सारी संगत हंसने लगी। फिर किसी दूसरे भाई ने सवाल किया, बाबा जी मैं आर्मी की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें कई बार आतंकवादियों को गोली मार देते हैं, क्या उसमें कर्म बनते हैं? बाबा जी हंसने लगे और बोले, पहले ज्वाइन तो कर लो, फिर सोचना क्या करना है। तू तो पहले से ही टेंशन करके बैठ गया है। फिर दूसरे भाई ने और एक सवाल किया कि बाबा जी गलती हो जाती है तो क्या करूं? बाबा जी कहते हैं, इंसान तो गलतियों का पुतला है, हमें गलतियों से सीखना है। अगर हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हमें बोझ उठाना पड़ेगा, और जिससे हमारे नए कर्म बनेंगे। फिर कर्मों का भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मैं एक चिल टाइप लड़की हूँ, मैं किसी बात की टेंशन नहीं लेती हूँ। मेरे घर वाले बोलते हैं तेरा क्या होगा? बाबा जी कहते हैं, बेटा बेटा इस उम्र में अच्छा है कि तुम किसी बात की टेंशन नहीं लेते हो। जब शादी हो जाएगी तो तुम्हें वैसे ही टेंशन हो जाएंगी। तो सारी संगत हंसने लगी। तो वहीं लड़की कहती है, बाबा जी शादी करने से टेंशन कैसे होती है? क्या हम बच्चों को टेंशन देते हैं? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा सबसे बड़ा बच्चा तो पति ही होता है। तो वह बाबा जी से कुछ बातें करने लग गई। तो बाबा जी बोले, बेटा तू अभी छोटी है, इसलिए तू अभी ऐसा बोल रही है। जब तुझे समझ आएगा, जब तेरी शादी हो जाएगी, तुझे सब समझ में आ जाएगा। फिर अगला सवाल एक भाई ने फिर किया कि बाबा जी 2 महीने हो गए हैं माता जी की डेथ हुए, सारे परिवार वाले परेशान रहते हैं कि उन्हें मुक्ति मिली या अभी नहीं मिली। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा हमें परख नहीं करनी, मालिक कभी किसी से
पक्षपात नहीं करता। हम अपनी चिंता करें बेटा, हम अपनी चिंता तो करते नहीं हैं और दूसरों की चिंता करने बैठ जाते हैं और फ़र्क करने लग जाते हैं। फिर अगला सवाल एक दूसरे भाई ने किया कि बाबा जी, मालिक के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और कोई भी काम नहीं होता, फिर कर्म कैसे बनते हैं? तो बाबा जी बोले, बेटा ये सब कुछ है, पर मानता ये सब कुछ सच है, पर इसे मानता कोई नहीं है। हम अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं क्योंकि हम मन के अधीन हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा हम हर बात को लफ्ज़ों में ले आते हैं। जब हम माने में रहेंगे ना तो हमारा कोई कर्म भी नहीं बनेगा। फिर एक दूसरा सवाल अगला सवाल एक भाई ने किया कि बाबा जी, मेरी बेटी 8 साल की है, हमारा दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है, क्या हम अटोल कर सकते हैं? बाबा जी कहते हैं, बेटा ये आपका निजी मामला है, सोच समझ कर ही अपने आप करना। तो फिर वो बहन दोबारा पूछने लगी। बाबा जी ने कहा, बेटा अपने घर वालों से सलाह करें। फिर वही बहन कहती है, बाबा जी एक दिन मैं सूट्स में ब्यास चली गई थी, वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ पे जाके मेरा सत्रस खत्म हो गया और आपके वहाँ अच्छे सेवादार हैं और बहुत ही प्यार से सेवा करते हैं। बाबा जी कहते हैं, अच्छे सेवादार, जब तू ब्यास आएगी ना तो मेरे को भी दिखा देना कौन से अच्छे सेवादार हैं। वहाँ पे बाबा जी कहते हैं, बेटा हम चिंताएं लेके बैठ जाते हैं, बच्चे होंगे या नहीं होंगे यही कहते रहते हैं। हम उनके साथ खुशियाँ जोड़कर बैठ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा हमें तो वाने में रहना है, फिर ये मुक्ति मिलेगी। संगत जी फिर अगला सवाल एक बच्चे ने किया कि बाबा जी, आप जो बोलते हो कोई भी संबंध है कर्मों के साथ जुड़ा होता है कि जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, अगर वो हमें धोखा दे दे तो क्या हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? फिर क्या हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता। बेटा हमें किसी की भी परख नहीं करनी है, जो गलती करेगा वो भुगतानी ही पड़ेगा। आप लोग करोगे, आप अगर कोई गलती करोगे तो उसको आप भुगतोगे। फिर बाबा जी बोले, बेटा हम तो अपना सुख देखते हैं इसलिए दुख में आते हैं, क्योंकि हर टाइम हम अपने आप को देखते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा हमें एक दूसरे से प्रेम प्यार बनाए रखना है, दायरा छोटा ना करें और कोई भी ऐसी बात हो तो माँ बाप से बात ज़रूर करें। फिर उसी बहन ने बोला कि बाबा जी, आप बोलते हो कि जब कोई बोले तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए, जब कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाए तो क्या हमें उसमें जवाब देना चाहिए? बाबा जी कहते हैं, बेटा हमारे को कोई गाली निकाले तो सबसे आसान काम है कि हमें वहाँ से चुप करके चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने भी उसकी तरह गाली निकाल दी तो उसमें और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर अगला सवाल एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरी फैमिली में खुशी का दिन कब आएगा? जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ दुखी ही दुखी देख रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ज़िंदगी तो दुख सुख का हिस्सा है। हम कर्म करते वक्त सोचते नहीं हैं, लेकिन जब हमें कर्मों का भुगतान देना पड़ता है तब हमारे को बहुत ही परेशानी होती है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा सोच समझकर कर्म करें। फिर अगला सवाल बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी, दुख की कोई मियाद होती है? माँ की डेथ हुई है, पूरा परिवार तब से परेशान है। बाबा जी बोले कि बेटा
दुनिया में सदा के लिए कोई नहीं आया। क्या अगर आपकी माँ मुमताज़ रह जाती या उनको कोई परेशानी होती तो वह अच्छा होता, तो हम क्या कर लेते। इसलिए बेटा, मालिक जो भी करता है अच्छा करता है। तो प्यारी संगत जी, यही थे दिल्ली में किए गए बाबा जी के साथ सवाल जवाब। तो बाबा जी की गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।